आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी का इंटर लेवल के लिए एक मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया जाएगा। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है किरण प्रकाशन का है और यह सेट नंबर 4 है। इसके पहले का 3 सेट कंप्लीट किया चुका है। आप अगर अभी तक उस सेट को नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा और उस पर संभावित जितना प्रश्न हो सकता है उसको भी आप कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 4। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी वर्तमान समय में केवल इसमें हम लोग जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे और बाकी जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग का उसके लिए अलग से वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जीके और जीएस को केवल हमको ध्यान में रखना है। ऐसे एग्जाम की तैयारी के लिए जीके और जीएस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग का भी उतना ही महत्व है क्योंकि दोनों में प्रश्नों की संख्या लगभग बराबर है। जीके और जीएस मिला करके भी टोटल 75 प्रश्न हैं और मैथ और रीजनिंग मिला करके भी टोटल 75 प्रश्न हैं। यानी टोटल मिला दिया जाए दोनों के एक साथ तो 150 प्रश्नों की संख्या होगा। आपको इतना तो मालूम होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन इसमें 2 दिया है, दोनों के अनुसार भी पूछेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र उन सीआरपीएफ कार्मिकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। यह पहला कथन है। दूसरा है राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र एनसीडीई आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहयोग करेगा यानी सहायता करेगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा इसमें गलत है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें केवल एक सही है। कौन सही है? केवल एक वाला सही है। तो अब आइए दूसरे प्रश्न में। योजना का किसके द्वारा घोषित किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय में, तृतीय में या फिर चतुर्थ में? किसमें घोषणा किया गया था? इसका घोषणा किया गया था तीसरे पंचवर्षीय योजना में। अब आइए तो जो इसमें जो तीसरा पंचवर्षीय योजना की चर्चा कर रहा है इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल था 1966 से 1969, 1966 से 1969 तक। अब आपको इसमें जानकारी होगा कि पहला पंचवर्षीय योजना जो कब शुरू किया गया था 1961 से 1956 से 1961 तक। ये प्रथम का हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से युग में यानी जोड़ा का मिलान गलत ढंग से किया गया है? तो पहला दिया है कि ये प्लूटो जो है गणतंत्र, अरस्तु राजनीति, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत है ये कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला जो मिला है किसके साथ? हिंद स्वराज के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल नामक पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है और इसको किसके साथ मिलान कर रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। तो क्या है इसमें गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चौथा प्रश्न है विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो कहाँ की है? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, स्विट्जरलैंड। तो कहाँ का है? यह है ब्रिटेन का। कहाँ का? ब्रिटेन का। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है निर्बाध बाजार नीति, दूसरा है सीआरआर, तीसरा है बैंक दर और चौथा है सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है निर्बाध बाजार नीति। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? सरकार का अध्यक्षात्मक रूप,
फांसीवादी प्रकार की सरकार, सरकार की संसदीय रूप या सरकार का समाजवादी प्रकार। तो कहाँ अंतर देखा जाता है? तो अंतर देखा जाता है सबसे ज़्यादा बड़ा अंतर कहाँ? सरकार का समाजवादी प्रकार में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7वां प्रश्न है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक रूप में कार्य करता है? तो किसके लिए कार्य करता है? लोक लेखा समिति के लिए। किसके लिए? लोक लेखा समिति के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो किस प्रकार किया जा सकता है? विधि द्वारा। किसके द्वारा? विधि द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? श्री W.C. बनर्जी द्वारा। W.C. बनर्जी यानी ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसका अध्यक्षता किया गया था। कब? 1885 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो कौन सी सभा होती थी? समिति। कौन सी सभा? समिति। अब आइए 10 के बाद 11 में, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो किसके दौरान रखते थे? ऑप्शन में चलते हैं, बुद्ध के युग में, मौर्य युग में, कि पश्चिम मौर्य युग में, कि गुप्त काल में। तो कब पहचान अपना विशेष रखते थे? तो ये अपना विशेष पहचान रखते थे बुद्ध के युग में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, बुद्ध के युग में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? यानी इस आंदोलन का नाम बताना है कि किस आंदोलन के तहत दांडी मार्च किया गया था। तो किस आंदोलन के तहत? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय द्वारा, कोई उप न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, या फिर प्रशासनिक अधिकरण द्वारा? तो इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है उच्च न्यायालय, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है स्त्रियों और पुरुषों के बीच वृद्धि का अंतर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच अंतर, और ऑप्शन 3 में है प्रति 1000 लोगों में जन्मों की संख्या और जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। तो इसमें सही उत्तर है इसका जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर। यही क्या है? आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है, यानी कितना जन्म ले रहा है और कितना लोगों का यहाँ से मृत्यु हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, कायांतर चट्टानों में क्या परिवर्तित होता है? यानी कौन कौन सा इसमें परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन ए में है संरचना, 2 में है गठन, 3 में है 1 और 2 दोनों, और 4 में है वास्तविक रासायनिक संयोजन। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 का प्रश्न है, अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन किस लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है भूमध्य सागर। कौन सा क्षेत्र? भूमध्य सागर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, विनिमय किसके दौरान होता है? विनिमय जो है किसके दौरान होता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है तनुपट, दूसरा है युग्मपट, तीसरा है स्थूलपट और चौथा है द्विपट। तो इसका सही उत्तर है स्थूलपट। क्या इसका होगा सही उत्तर? स्थूलपट। अब आइए 18 में, निम्नलिखित में से किसमें बहुल निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? कौन सी त्वचा? बाह्य त्वचा। तो किसमें पाई जाती है बाह्य त्वचा? तो इसका सही उत्तर है नेरियम में। किसमें? नेरियम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, यानी कनेर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 में। तो 19 का प्रश्न है,
द्रुमा द्रुमावशेष और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो ये कहाँ जाना जाता है इस नाम से? तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसी नाम से जाना जाता है, द्रुमावशेष के नाम से वर्ण कृषि को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए 20 में, बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो ये किस क्षेत्र में लोकप्रिय था? अंग क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए 21 में, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय, उसका नाम क्या है? यानी जिसको हरित मंत्रालय भी कहा जाता है। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को क्या कहा जाता है? हरित मंत्रालय भी कहा जा सकता है। अब आइए 22 में, किस राज्य में आम जंगल योजना, मेरी जंगल योजना आरंभ किया गया है, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है? तो आम जंगल योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। और कब किया गया है? 2014 से किया गया है, 2014 से। अब आइए 22 के बाद 23 में, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज। तो इसके लेखक हैं R.K. नारायण। कौन है इसके लेखक? R.K. नारायण। अब आइए 24 में, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट में। किस खेल में? क्रिकेट में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 25 में, भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण, ये तीनों इसमें शामिल है। अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया है? तो किसकी रक्षा के लिए बनाया गया है? तो बनाया गया किसके लिए? कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए। किसके लिए? कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 उसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसके लिए अनुच्छेद का नाम बताना है। तो अनुच्छेद में जैसे दिया है 364, 368, 370 और 377। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुचर्चित प्रश्न है 370। अब आइए 27 में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? यह है मैसूर में। कहाँ है ये? मैसूर में है। अब आइए 28 में, खाद्य फसलों में शामिल है, कौन शामिल है? तो 3 का ऑप्शन दिया है इसमें। तो खाद्य फसलों में कौन शामिल है? तो खाद्यान्न, दाल और खाद्य तेलहन, ये केवल खाद्य फसलों में है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है, खाद्यान्न, दालें और खाद्य तेलहन। अब आइए 29 में, 29 का प्रश्न है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित था वो आधारित था हेराल्ड डोमर मॉडल पर। हेराल्ड डोमर मॉडल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए 30 में, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें मिलान किया गया है, बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। PIL लिटिगेशन, PIL की किसके साथ मिलान किया है? पब्लिक इंस्टीट्यूट लिटिगेशन के साथ। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। KYC नो योर कस्टमर। तो इसमें कौन सा गलत है? इसका गलत कौन सा है? फर्स्ट वाला ही गलत है। PIL ये क्या है? इसका गलत है। तो इसमें इसका होना चाहिए, P से हो गया पब्लिक, और I से होता इंटरेस्ट, और L से होता लिटिगेशन। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है? P से लिखा है पब्लिक, ये तो सही है, इंड्यूस्ड लिटिगेशन। तो ये क्या है? इसमें गलत है। इंड्यूस्ड जो लिखा यही इसका गलत है। इसका स्थान पर क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में, तो 31 में मिलान करने वाला दिया है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, चुनना है इसमें कि सही उत्तर कौन सा है, सही पकड़ना है इसमें। तो पहला है डायने कुक का द शैडो किंग, और दूसरा है तिस्तिसी का द न्यू बिल्डरनेस डांग रेमबगा, और चौथा है माजा मैंगिस्टे का दिस मार्नेबल बॉडी, और अबनी दोषी का बर्नट शुगर। तो अब इसको मिलान करना है कि किसके साथ ये लेखक है और पुस्तक है। इसमें नाम आपको बहुत यार ट्रायल लग रहा होगा, लेकिन यही इसमें इस साइड का क्या है? लेखक है, इस साइड का पुस्तक का नाम है। तो सारा विदेशी लोग होगा, इसलिए आपको नाम ऐसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं इसको। तो इसका सही उत्तर पकड़ते हैं कौन सा है। इसका सही उत्तर है, देखिए इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है।
ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका सही है। तो 2 को यहाँ पर बी लिख दिया है, तो ये क्या है, इसका सही उत्तर है। अगर दोनों साइड से मिलाकर देखा जाए तो ए वाले का दूसरा के साथ है, यानी डायने कुक का है। आप मिलाकर इसको देख लीजिएगा पूरा फिर से। इसका हो गया दूसरा, और इसमें बी का हो गया तीसरा, और सी का हो गया पहला, और डी का हो गया चौथा। तो एक बार इसको आप लिख करके पूरा सही तरीके से और इसको मिला लीजिएगा। अब आइए 31 के बाद 32 में। तो 32 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है, यानी सबसे पुराना लौह अयस्क कौन सा है। इसका सही उत्तर है हेमेटाइट। कौन सा है, हेमेटाइट। और सबसे अच्छा लोहे का अयस्क जो है यही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, महाकाव्य महाभारत रचा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। कौन सा काव्य, महाकाव्य। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए 34 में, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है। तो देखिए उसमें क्या अभिलक्षित नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन नगर नियोजन, दूसरा है व्यापार, और तीसरा है लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है, और चौथा है सैन्य विजय। तो इसमें सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 35 में, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है, यानी बिहार का राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, रामधारी सिंह दिनकर। अब आइए 36 में, खाली जगह दे रहा है, खाली जगह को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। तो किसको सिंहासन से हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजा बना था, किसको हटा करके, नंद वंश को हटा करके। किसको, नंद वंश को हटाने के बाद ये राजा बना था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। कौन था, घनानंद। और इसको हटा करके राजा बना था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 में, 38 ने 37 में पहले आइए, भारतीय संविधान लागू कब किया गया। तो इसको लागू कब किया गया था, इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, 26 जनवरी 1950। अब आइए 38 में, राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। तो किसके विरुद्ध लड़े थे, अकबर के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, अकबर। अब 39 में आइए, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है। तो सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। कौन सा उदाहरण है, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। और मनेर कहाँ है, ये पटना में है। ये कहाँ है, पटना में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। और मनेर की दूरी जो है पटना से लगभग 25 किलोमीटर है। अब आइए 39 के बाद 40 में, शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। कौन, शिवाजी के बारे में पूछ रहा है, किसके विरुद्ध लड़े थे। तो शिवाजी किसके विरुद्ध लड़े थे, तो ये लड़े थे औरंगजेब के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध। अब आइए 41 में, दास कैपिटल की रचना किसके द्वारा किया गया है। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। कौन है दास कैपिटल के, कार्ल मार्क्स। अब आइए 42 में, यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो सबसे सस्ता कौन सा है, जल मार्ग। कौन सा है, जल मार्ग। और इसीलिए जो ज़्यादातर ढुलाई का कार्य है, यानी यातायात का साधन, वो किस मार्ग से होता है, जल मार्ग से होता है। अब आइए 43 में, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सॉफ्टस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में है। तो ये खनिज पाया जाता है, खनिज का नाम है। तो ये कहाँ, बिहार के जो है किस जिले में ये सब पाया जाता है। तो किस जिले में पाया जाता है, पाया जाता है कहाँ, मुंगेर में। कहाँ, मुंगेर में। अब आइए 44 में, दांडी कूच संबंधित है, यानी दांडी यात्रा, दांडी कूच किससे जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है किससे, नमक से। किससे, नमक से। देखिए ऑप्शन इसका कितना टेढ़ा टेढ़ा दे रहा है, आप अगर इधर भुलाइए तो भूलते रह जाइएगा। जैसे इसमें नाम इसका बदल दिया है, हम लोग याद किए हैं इसमें क्या, दांडी यात्रा, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है, दांडी कूच। तो वही है कूच, यानी दांडी यात्रा। तो किससे जुड़ा हुआ ये, नमक के उत्पादन से। किससे, नमक के उत्पादन से। आपको पता होगा कि अभी तुरंत आया था ये प्रश्न पीछे ही, 12 मार्च
1930 वाली ही घटना है जिसमें दांडी यात्रा निकाला गया था और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। इसमें 79 समर्थक इसमें शामिल थे। कितना समर्थक? 79 समर्थक, 79। और यह साबरमती से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए यात्रा किया गया था। साबरमती से लगभग 322 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। यात्रा कितने किलोमीटर का था? लगभग 322 किलोमीटर का। साबरमती से ये कहाँ तक गया था? दांडी तक। और लगभग 24 दिनों के बाद ये पूरा हुआ था। कितना दिनों के बाद? 24 दिनों के बाद। और वहाँ पहुँच करके 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँचे थे, 6 अप्रैल 1930 को। और गांधी जी ने वहाँ नमक तैयार करके नमक कानून को तोड़ा था। तो यही पूरा दांडी यात्रा का कहानी है। फिर से एक बार मिला लेते हैं इसको। यह यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को हुआ और इसमें 322 किलोमीटर की दूरी तय किया गया। ये साबरमती से लेकर के दांडी तक चला यात्रा और इसमें 79 समर्थकों ने भाग लिया। और यह जाकर के पूरा यात्रा कब हुआ? 24 अप्रैल 1930 को। ये चला था 12 मार्च 1930 से और चला है कब तक? 24 अप्रैल 1930 तक। तो लगभग कितना दिन चला है ये? लगभग 24 अप्रैल नहीं, 6 अप्रैल 1930। देखिए इसमें गलत हो रहा है एक चीज़। ये फाइनल कब हुआ था यात्रा? 6 अप्रैल 1930 को, लेकिन 24 दिन चला है। कितना दिन चला है? 24 दिन, है ना। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। और फाइनल किया गया 6 अप्रैल 1930 को और शुरू किया गया 12 मार्च 1930 को। तो तीनों चारों पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आइए 45 में कह रहा है कि पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? सेवक-राम का। किसका? सेवक-राम का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 46 में, पृथ्वी के खाली जगह के कारण दिन और रात होते हैं। किसके कारण दिन और रात होता है? तो ये होता है किसके कारण? घूर्णन के कारण। किसके कारण? घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। अब 47 है, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो कहाँ संबंधित है? भागलपुर से। कहाँ से? भागलपुर से। अब आइए 48 में, मोपला विद्रोह हुआ कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ ये पूछता है। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। कहाँ? केरल। तो आप देखिए मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये तो केरल में हुआ था और 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। केरल के मालाबार जिले में मोपला किसानों का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना था। तो ये इसका मेन पॉइंट हो गया मोपला विद्रोह का। ये शुरू कब हुआ? 1921 में। और कहाँ शुरू हुआ? केरल में। और केरल में कहाँ? मालाबार जिले में। कहाँ हुआ था? मालाबार जिले में। अब आइए 48 के बाद 49 में, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? यह आया था 1498 ईस्वी में। ईसा पूर्व आया था कब? 1498 में। ईसा पूर्व ने ईस्वी में 1498। उसके बाद 50 है, बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। वह किस जगह पर बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? बाढ़ में। कहाँ? बाढ़ में। और एनटीपीसी के सहयोग से बन रहा है। एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अब 50 के बाद आते हैं 51 में। तो 51 का प्रश्न है, देखिए 51 से विज्ञान का प्रश्न शुरू हो रहा है। इसमें केवल 75 प्रश्न लिया जाएगा। 75 के बाद इसमें मैथ और रीजनिंग को अलग कर दिया गया है। तो 75 तक ही केवल जीके और जीएस का प्रश्न होगा। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं 50 तक, उसमें केवल जीके का प्रश्न था। लेकिन अब जो शुरू हो रहा है इसमें जीएस का प्रश्न है, यानी जनरल साइंस है, विज्ञान का प्रश्न है। तो चलिए पहला देखते हैं विज्ञान का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 51 में है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया? तो किसने किया था? मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल। अब आइए 52 में, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, पदार्थ की चमक। अब आइए 53 में, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो क्या उत्तरदायी है? इसके उत्तरदायी है दृष्टि की अस्थायित्व। क्या उत्तरदायी है? दृष्टि की अस्थायित्व। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 54 में, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो नीला दिखने का कारण क्या है? लघुतर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन। तो मुख्य रूप से ये ध्यान रखिएगा, क्या? प्रकीर्णन। तो इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया है शुरू में, लेकिन मेन इसका पॉइंट है प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 55 में,
फोटॉन किसकी मूलभूत मात्रा है? फोटॉन, तो फोटॉन किसका है? यह है प्रकाश का। किसका है? प्रकाश। अब आइए 56 में, प्रकाश बिखराव किसमें होता है? तो किसमें होता है प्रकाश बिखराव? तो यह होता है किसमें? कोलाइडी घोल में। किसमें? कोलाइडी घोल में, यानी कोलाइडी विलयन में। अब 57 है, एक्स किरणों का जो तरंगदैर्घ्य है उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का। ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी। अब 57 के बाद 58 में आइए। 58 का प्रश्न है, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? यानी कपड़ा पर अगर जंग लगा हुआ है तो इसके दाग को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। आपको पता होगा कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो ये टमाटर में पाया जाता है। किसमें? टमाटर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा होता है? तो इसमें कौन सा होता है? एनलोरॉक्सीलेनोल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, देखिए एनलोरॉक्सीलेनोल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब आइए 60 में, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो छूने के बाद क्या होता है? सिमट जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका। तो ऑप्शन नंबर 4 में सही है, मिमोसा पुडिका। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? तो किसका पॉलीमर है ये? डाईएल्किल डाइक्लोरोसिलेन का। डाईएल्किल डाइक्लोरोसिलेन। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 62 में, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण इसमें कौन सा है? फ्यूरॉन है। कौन सा है? फ्यूरॉन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए 63 में, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? यानी ग्रेफाइट की संरचना कैसा होता है? तो उसका संरचना होता है षष्ठकोणीय। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, षष्ठकोणीय। उसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 64 में आइए। 64 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है? यानी रक्त को जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? आवश्यक है उसमें रक्त बिंबाणु। क्या आवश्यक है? रक्त बिंबाणु। इसको और क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? और एक और नाम है इसका थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट भी इसे कहा जाता है। अब आइए 65 में। 65 का प्रश्न है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो 65 के बाद आइए 75 तक हम लोग देखेंगे। इसमें 66 में है, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी? तो किस स्थान पर होगा? तो ये होगा कहाँ? सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर। कहाँ? सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, सबसे ऊंचे स्थान पर। अब आइए 67 में, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो स्थानिक जाति कौन सी है? तो स्थानिक जाति इसमें है धनेश हॉर्नबिल। कौन सा है? धनेश हॉर्नबिल। उसके बाद 68 में है, 67 तक तो हो गया। 68 का प्रश्न है, वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो किसका किया जाता है संरक्षण? 1972 के अधीन पूछ रहा है, तो इसका संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है शाही, बी में है हिरन मूसा, और सी में है घूस, और डी में है गिलहरी। तो किसका किया जाता है? शाही का। किसका? शाही। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब 69 का प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? वर्गीकरण विज्ञान जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है किससे? वर्गीकरण से। किससे? वर्गीकरण से। अब आइए 70 में। 70 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो कौन हो जाता है?
फाइटोक्रोम। कौन होता है? फाइटोक्रोम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 71 में। 71 में फिर से मिलान करने वाला दिया है कि कौन सा बीमारी जो है किसके द्वारा फैलता है। तो इसमें बैक्टीरिया है, तो अगर ध्यान से इसको मिलाया जाए तो बैक्टीरिया किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया कालाजार, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, दाद, और फिर फंगस में भी मिलाकर देखिए, और फिर प्रोटोजोअन में ही मिला करके देखिए, और फिर वायरस में मिला करके देखिए। तो देखिए इसमें किसका मिलान किसके साथ होगा? तो पहला है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का मिलान किसके साथ कीजिए? इसमें बैक्टीरिया का मिलान होगा, अगर इसमें ध्यान से देखा जाए बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का इसमें आएगा तपेदिक के साथ। बैक्टीरिया का किसके साथ? बैक्टीरियम का तपेदिक। और उसके बाद है फंगस का, तो फंगस का है किसके साथ? दाद के साथ। फंगस का दाद। तो ऑप्शन नंबर 4 में इसमें चल जाइए। और फिर है प्रोटोजोअन का, तो ये किसके साथ आएगा? ये आएगा कालाजार के साथ। तो ऑप्शन 1 के साथ इसको मिला दीजिए। और वायरस बच गया किसके साथ? इन्फ्लुएंजा के साथ। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, और सी का हो गया 1, और डी का हो गया 3। तो 2 4 1 3 देखिए कहाँ है? 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? दूसरा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। क्षुद्र ग्रह, जिसको एस्टेरॉयड भी कहा जाता है, सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो किसके बीच घूमता है? तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच घूमता है? ये घूमता है किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच ये चक्कर लगाते रहते हैं। अब 72 के बाद ये 73 में। तो 73 का प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताना है। तो कौन सा कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका। अब आइए 74 में। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेतिक प्रतिबिंब होते हैं, यानी कहाँ इन लोग रहता है सब? इन लोग कहाँ रहता है? आयन मंडल में। ये सब जो सारी क्रिया है रेडियो संचरण सब जुड़ा, ये कहाँ होता है? सब आयन मंडल में। तो आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 का है, किसी भी विस्तृत पर्ण में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है। तो क्या उसका पता होता है? उसका पता होता है A1। क्या उसका पता है? A1। तो इस प्रकार आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक टोटल जहां जीके और जीएस का प्रश्न था, वो सारे प्रश्न को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। और इसमें केवल बच रहा है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी केवल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं किसको? जीके और जीएस को। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगला क्लास फिर इसी का अगला सेट होगा। आज तो सेट 4 था, फिर अगला सेट 5 होगा। तब तक के लिए